हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने बियॉन्डर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हराया है। मार्वल यूनिवर्स में बियॉन्डर एक बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है जिस पर बहुत सारी कमाल की कॉमिक्स बनी हुई है। और आज हम जानेंगे मार्वल के ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने बियॉन्डर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हराया है। और इस वीडियो में हम सिर्फ उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बियॉन्डर को मारा है या फिर हराया है। हम मार्वल के उन कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं जो पोटेंशियल रखते हैं बियॉन्डर को हराने की। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस तरीके की इंटरटेनमेंट से जुड़ी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं मार्वल के उन कैरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने बियॉन्डर को मारा है या फिर उसे हराया है। तो इस लिस्ट पर है ब्लू मार्वल। ब्लू मार्वल मार्वल का एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। इस कैरेक्टर को ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसकी फैन फॉलोइंग अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि हाल ही के मार्वल कॉमिक्स में इसे कई सारे बड़े रोल प्ले करने के लिए दिए गए हैं, जिसके बाद अब लोग इसे काफी ज्यादा जानने लगे हैं। ब्लू मार्वल एक ब्लैक सुपर हीरो है जिसके पास चांद को तबाह करने की ताकत है। उसने सेंट्री को एक पंच में नॉकआउट किया है। इन सब के साथ ही इसके पास ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, फ्लाइट, एजिलिटी के जैसे पावर तो है ही, लेकिन ब्लू मार्वल का मेन पावर जो उसे बाकी सुपर हीरो से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती है वो है उसका ब्लैक मैटर को मैनिपुलेट करना। ब्लू मार्वल अपने नेगेटिव मैटर मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को बस हाथ लगा करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। ब्लू मार्वल एक चलता फिरता नेगेटिव मैटर पैदा करने वाला सुपर हीरो है और आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 ग्राम नेगेटिव मैटर एक एटॉमिक बम जितनी तबाही मचा सकता है, जबकि ब्लू मार्वल एक साथ मिलियंस ऑफ टन्स नेगेटिव मैटर पैदा कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लू मार्वल कितना ज्यादा शक्तिशाली है और वो इस लिस्ट में क्यों है। ये तो हो गई ब्लू मार्वल की शक्तियों की बात, लेकिन ब्लू मार्वल ने बियॉन्डर को कब और कैसे हराया। तो ये कहानी है डिफेंडर सीरीज की, जब ब्लू मार्वल अपने एक छोटे से टीम के साथ मल्टीवर्स से बाहर आ जाता है एक थ्रेट को रोकने के लिए, जहां पर इत्तेफाक से उनकी मुलाकात बियॉन्डर से हो जाती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। क्योंकि वास्तविक में बियॉन्डर्स का कोई रूप नहीं होता, इसीलिए उन्होंने खुद को एक इंसानी रूप दिया हुआ था। इस लड़ाई में ब्लू मार्वल अपनी एंटी मैटर शक्तियों से बियॉन्डर के शरीर को तबाह कर देता है। जैसे कि मैंने बताया, ब्लू मार्वल किसी भी चीज को छूकर अपनी एंटी मैटर मैनिपुलेशन से उसे तबाह कर सकता है और यही चीज वो यहाँ पर भी करता है। बियॉन्डर के शरीर को छूते हुए एंटी मैटर मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके उसके शरीर को तबाह कर देता है। क्योंकि बियॉन्डर भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसका शरीर बना हुआ तो मैटर से ही रहता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ब्लू मार्वल बियॉन्डर को मारता नहीं है, बल्कि वो उसके शरीर को बस तबाह कर देता है। इस लिस्ट में हमारा दूसरा कैरेक्टर जिसने बियॉन्डर को हराया है वो है मॉलिक्यूलर मैन। मॉलिक्यूलर मैन एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कैरेक्टर है। मार्वल यूनिवर्स के टॉप 5 सबसे ज्यादा शक्तिशाली कैरेक्टर्स की गिनती में आता है। ऑन ग्रीस एक साइंटिस्ट रहता है जिसने सबसे पहले बियॉन्ड रेलम की खोज की थी, जिसकी वजह से उसको बियॉन्डर्स की कुछ शक्तियां मिल जाती है। यहाँ तक कि वो प्री डेडकॉन बियॉन्डर के साथ लड़ाई भी लड़ चुका है, साथ ही वो बियॉन्डर को नॉकआउट भी कर चुका है। मॉलिक्यूलर मैन को कॉस्मिक क्यूब से भी कंपेयर किया गया है। मॉलिक्यूलर मैन मल्टी यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन को सहने के बाद भी सर्वाइव कर पाया है। वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स को भी बना चुका है। बियॉन्डर्स ने मल्टीवर्स में जो डिस्ट्रक्शन की थी, मॉलिक्यूलर मैन ने ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स में सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके उन्हें ठीक कर दिया था। मॉलिक्यूलर मैन की डेथ एक पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है और यही वजह थी कि ओवन रीस को बियॉन्डर्स ने अपनी शक्तियां दी थी ताकि हर एक यूनिवर्स में मॉलिक्यूलर मैन के डेथ के साथ ही वो यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाए। मॉलिक्यूलर मैन यहाँ पर बियॉन्डर्स को डायरेक्ट फाइट में तो नहीं हरा पाता है, लेकिन वो बियॉन्डर के शक्तियों को डॉक्टर डूम के जरिए इस्तेमाल करके बियॉन्डर्स को मारने में कामयाब हो जाता है। इस लिस्ट में तीसरा कैरेक्टर जिसने बियॉन्डर्स को हराया है वो है डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम को समझ में आ गया था कि बियॉन्डर्स मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस बात को जानने के बाद डॉक्टर डूम ने एक प्लान बनाया जिसमें वो बियॉन्डर्स के ही शक्तियों को इस्तेमाल करके उन्हें मार देता है। डॉक्टर डूम मॉलिक्यूलर मैन से बियॉन्डर की शक्तियां हासिल करता है और फिर वो इस ताकत से सभी बियॉन्डर्स को मार देता है, जिसके बाद वो सभी बियॉन्डर्स की शक्तियों को हासिल कर लेता है। हमारे इस लिस्ट में अगला कैरेक्टर है जिसने वास्तविक में बियॉन्डर को मारा है, वो है स्टार ब्रांड। स्टार ब्रांड कोई सुपर हीरो कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्स की शक्ति है जो समय के साथ डिफरेंट सुपर हीरोज को मिलती रहती है। जिसके पास भी स्टार ब्रांड की ताकत होगी वो लगभग हर चीज कर सकता है, चाहे वो रियलिटी को चेंज करना ही क्यों ना हो। स्टार ब्रांड अकेले ही थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल, आयरन मैन इन सबको हरा चुका है, लेकिन स्टार ब्रांड की सबसे बड़ी फीट है अकेले 1-on-1 बैटल में एक बियॉन्डर को मारना। इस कहानी में स्टार ब्रांड
बाकी एवेंजर्स के साथ मिलकर बियॉन्डर्स को ढूंढते रहते हैं पूरे मल्टीवर्स में। लेकिन जब बियॉन्डर्स उन्हें मिलते हैं तो उनमें से एक स्टार ब्रांड को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। इस समय स्टार ब्रांड की ताकत एक कॉर्नर नाम के टीनेजर में होती है। इसे कुछ समय पहले ही स्टार ब्रांड की ताकत मिलती है और उसे इस बात का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि स्टार ब्रांड की ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। घायल होने के बाद कॉर्नर को समझ में आ जाता है कि वो स्टार ब्रांड की ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो स्टार ब्रांड की ताकत को अनलीश कर देता है जो एक बहुत बड़े धमाके में बदल जाती है। इस ब्लास्ट में कॉर्नर के साथ वो बियॉन्डर भी मारा जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय।